अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? सब बढ़िया? कैसा चल रहा है सब? और रिवीजन क्लास में प्रॉपर हो रही थी रिवीजन आपकी? रिवीजन करते रहना, आपको बार बार मौका दिया जा रहा है क्या करने का? रिवीजन करने का। तो रिवीजन करना है, किसी तरह का एक्सक्यूज नहीं। टाइम नहीं मिल रहा सर, दो लेक्चर है सर, 3 लेक्चर है सर। भाई साहब, आपको रिवीजन के लिए प्रॉपर हर वीक टाइम मिल जा रहा है, फिर संडे मिल जा रहा है। तो रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए। और अगर आपका रिवीजन प्रॉपर है तो आपको मालूम है हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लैटिहेल्मिन्थ्स। और प्लैटिहेल्मिन्थ्स में हमें जानने के लिए पहले से क्या जानना होगा? उससे पहले जो हमने 3 फाइलम देखे हैं उस फाइलम के बारे में जानना होगा। नाइडेरिया के बारे में, टिलोफोरा के बारे में, पोरीफेरा के बारे में। हम वहां पे देखते आ रहे हैं फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इंटरनल, हम देखते आ रहे हैं डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, नो नर्वस सिस्टम, नो डाइजेस्टिव सिस्टम, पोर्स के थ्रू जा रहा है, वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू जा रहा है, वो सारे सिस्टम थे। तो उस सिस्टम को ही हम आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हम कहाँ जा रहे थे सर? अभी तक हम टिश्यू लेवल में जा रहे थे, अभी तक हम रेडियल सिमेट्री में जा रहे थे। अब हमें कहाँ आना है? आगे बढ़ाना है, खुद को डेवलप करना है। खुद को डेवलप करेंगे तो कहाँ जाएंगे? सबसे पहले सर हम प्लैटिहेल्मिन्थ्स में ऑर्गन लेवल सिस्टम में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कहाँ गया भाई? ऑर्गन लेवल बताया गया था ये पहले भी, याद करो फर्स्ट क्लास वो चार्ट। मैंने कहा था हर चीज का निचोड़ है वो, तो उस चीज को अगर समझेंगे तो हर चीज समझने में आसानी होगी। ये एनिमल किंगडम भी आसान लगेगा और ना बहुत बोरिंग लगेगा, बहुत वास्ट लगेगा। तो ये आप पे है कि आप उस बात को फॉलो कर रहे हैं या फिर इस चैप्टर से जो आपके 2-3 क्वेश्चन इससे आराम से आ जाते हैं वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, आइए अब नाम में देखिए टर्मिनोलॉजी की बात होती है। ठीक है, यहाँ पे भी टर्मिनोलॉजी की बात है सर। प्लैटिहेल्मिन्थ्स, इसके आगे हमें मिलेगा एस्केलमिन्थ्स। ठीक है, तो प्लैटी और एस्केल अलग अलग है, मिन्थेस इज कॉमन। तो मिन्थ्स क्या होता है या मिन्थेस? दिस इज वॉर्म। इसको बोलते हैं वॉर्म को बोलते हैं। प्लैटी कम फ्रॉम फ्लैट, तो इसको कंबाइनली हम क्या बोल देंगे? फ्लैट वॉर्म। क्या बोल देंगे? फ्लैट वॉर्म। मतलब ये कैसा होगा सर? फ्लैट होगा। अच्छा, जब आवाज में डिस्टर्बेंस होगी बैकग्राउंड नॉइज में, उसके लिए माफी, बट ऑब्वियसली लेक्चर बनाना है वरना वो भी दिक्कत है, तो थोड़ा सा कुछ काम चल रहा है। ठीक, तो फ्लैट वॉर्म है ना। तो फ्लैट वॉर्म का मतलब सर आप से कि शेप इसका क्या होगा? फ्लैट शेप होगा, है ना। ठीक, शेप क्या होगा? फ्लैट होगा। बॉडी कैसी होगी? आपको बताया गया था कैट का वो शेप बता के। आगे को हम क्या बोल रहे हैं, पीछे को क्या बोल रहे हैं? पोस्टीरियर, एंटीरियर, डॉर्सल, वेंट्रल। हार्ट हमारा वेंट्रल, दिस इज वेंट्रल, बैक साइड इज डॉर्सल। याद है? तो इनकी बॉडी कैसी होगी? डॉर्सल, वेंट्रल, फ्लैटेंड बॉडी, फ्लैटेंड भाई, है ना। फ्लैटेंड, फ्लैट बॉडी, क्यों? क्योंकि फ्लैट फॉर्म है। वेरी सिंपल। अब आइए, मोस्टली दे आर इंडोपैरासाइट। ये मोस्टली क्या होंगे सर? इंडोपैरासाइट होंगे। इंडोपैरासाइट मतलब क्या? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं, मेनली आपके अंदर एज अ होस्ट बन के ये, मतलब आपको एज अ होस्ट बना के ये रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? इंडोपैरासाइट बोलेंगे। इपीपैरासाइट होगा तो क्या मतलब? बाहर रहते होंगे। क्लियर है बात? आइए, इंडोपैरासाइट मतलब पहले देख लिया बायलैटरल सिमेट्री, ऑर्गन लेवल है। अब मामला क्या आ जाएगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक, जो ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं। क्योंकि हम हर क्या कहा गया है, हर फाइलम में हम ऑब्वियसली देखेंगे उस सिस्टम को भी और उसके पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक को भी। लेकिन ये जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं जो हर फाइलम में आपको मिलेंगे, बढ़ते जाएंगे, वो ऑलरेडी चार्ट में गिवन है। ठीक है, अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसी गलती मत कीजिएगा। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोम अभी डेवलप नहीं होगा, जो ऑलरेडी बताया गया है। स्यूडोसीलोम कौन होता है? एस्केलमिन्थ्स स्यूडोसीलोम। तो एस्केलमिन्थ्स स्यूडो होगा तो उसके बाद ही आपका एनलीड में ट्रू सीलोम आएगा। तो प्लैटिहेल्मिन्थ्स ऑब्वियस रीजन क्या होगा? ए सीलोम होगा। हुक्स एंड सकर्स क्या होगा सर? इंडोपैरासाइट है, आपके अंदर है, तो इन्हें क्या चाहिए? आपकी गजा खाने के लिए, आपका फूड लेने के लिए क्या करेंगे? कुछ तो चाहिए जिससे वो निकाल सके, उसे निचोड़ सके। उसके लिए क्या है यूज करते हैं? ये हुक्स एंड सकर यूज करते हैं। क्लियर है बात? ठीक है सर। अब क्या होगा सर? चूंकि ऑर्गन लेवल सिस्टम आ गया है, फर्स्ट टाइम डेवलप हो गया है, तो अब कुछ सिस्टम्स डेवलप होंगे। स्क्रिप्टरी सिस्टम डेवलप होगा, नर्वस सिस्टम डेवलप होगा, स्क्रिप्टरी के साथ डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप होगा। ऑब्वियस एक्सक्रीशन हो रहा है सर, तो डाइजेशन भी होना चाहिए। डाइजेशन से एक्सक्रीशन होता है, तो सर एक्सक्रीशन के लिए इनके पास क्या होगा? फ्लेम सेल, फ्लैट से फ्लेम सेल। फ्लेम सेल क्या है? इनके स्क्रिप्टरी ऑर्गन में बहुत बार क्वेश्चन आता है, आपके जो मैच द कॉलम होता है ना, उसमें ये ऑप्शन में रहता ही रहता है।
तो इस चीज को आपको एक साथ वो भी देखना है, बताया भी जाएगा फिर एक साथ करके। तो इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिस्टम क्या है या एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, दैट इज फ्लेम सेल, या इसको और क्या बोलते हैं, सोलेनोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोलेनोसाइट्स। पता चला सोलेनोसाइट्स आए, बोले सर तो बता ही नहीं थे भाई, सर तो फ्लेम सेल बोले थे। तो ऐसा नहीं है ना, इस आल्सो कॉल्ड एज सोलेनोसाइट। दिस इज द एक्सक्रीटरी, जगह नहीं है, आप खुद से लीजिए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। क्लियर है, ओके। अब फ्लेम सेल एक्सक्रीटरी ऑर्गन में बहुत सारे बंचेस में होते हैं, क्योंकि सेल है बहुत सारे बंचेस में होते हैं, बंडल्स में होते हैं, और उस बंडल को हम कंबाइनली क्या कहते हैं, प्रोटोनेफ्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, बंडल ऑफ फ्लेम सेल इज कॉल्ड एज प्रोटोनेफ्रिया। क्लियर बात, ठीक है सर। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा, इंटरनल भी हो रहा है, ठीक। हर्माफ्रोडाइट होंगे, मतलब क्या, बाइसेक्सुअल होंगे। एसेक्सुअल भी, सॉरी सेक्सुअल भी होता है, बट मोस्टली दे आर हर्माफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल है तो मतलब क्या सर, डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट। अभी चल रहा है मामला डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट है तो सर लार्वा होगा, हम देखेंगे उसके लार्वा का नाम, इसमें बहुत सारे लार्वा होते हैं। तो डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब लार्वा होना ही है। अब ये आपने लिखा सर कि ये मोस्टली क्या होते हैं, एंडो पैरासाइट होते हैं, बट कुछ एग्जांपल्स है, हम उनके क्लासेस अभी पढ़ेंगे, उसमें दिखेगा कि कुछ फ्री लिविंग होते हैं। इसलिए क्या लिखाया गया, मोस्टली एंडो पैरासाइट, नथिंग इज 100% एक्सेप्ट आपका एक्सक्लूसिवली मरीन टिनोफोरा, वो एक्सक्लूसिवली मरीन था, उसमें कोई भी फ्रेश वाटर नहीं था, ठीक। तो वहां 100% की बात है, परफेक्शन की। बाकी जगह नहीं होता है ऐसा, ये मोस्टली एंडो पैरासाइट होते हैं। मोस्टली मतलब कुछ ऐसे होते होंगे जो क्या होते होंगे सर, वो फ्री लिविंग होते होंगे ना। तो फ्री लिविंग कौन है, इसमें से एक एक्सेप्शन है आपका ये, दैट इज प्लैनेरिया। और इसका डेवलपमेंट भी कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। कैसा होता है, फ्री है तो डायरेक्ट करेगा। क्लियर है सर, ये बाकी कार्य क्या करेंगे, इनडायरेक्ट करेंगे। तो एक एग्जांपल से दो क्वेश्चन आ गए कि प्लैनेरिया, फ्री लिविंग एंड डायरेक्ट। सेम एज कि सर ये इंडो पैरासाइट है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा, क्योंकि आपने कहा अब स्कीटी सिस्टम आ गया, यहाँ स्कीटी सिस्टम, अब डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, तो सर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा। तो भाई मेरे, इंडो पैरासाइट वो आपके अंदर ही ले रहा है, उसको तो फूड खूब मिल रहा है। आप पिज्जा खा रहे हैं, वो उसको नोच ले रहा है, आप जो खा रहे हैं उसको नोच ले रहा है, ऐसा होता नहीं, एग्जाम्पल के है। तो वो क्या है, एक्चुअली देखा जाए तो इंडो पैरासाइट आपके क्या करते हैं, वेस्ट फूड को ही हटाते हैं, निकालते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म में ही काम करते हैं। तो उसको क्या जरूरत है किसी डाइजेस्टिव सिस्टम की, डाइजेस्ट करने की, वो तो खाएगा निकालेगा, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। उससे कोई फूड स्टोर रखने की जरूरत नहीं है कि आज मेरा भाई आज रोजा रखेगा तो हम भूखे मर जाएंगे, ऐसे रखने की जरूरत नहीं। उससे तो ऑलरेडी आपके पास इतने फैट पड़े हुए हैं, आपके मिसल्स पड़े हुए हैं, उससे वो नोच निकालेगा। क्लियर है। तो जो भी इंडो पैरासाइट होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस उनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा, एब्सेंट होगा। क्या होगा, एब्सेंट होगा। और जो फ्री लिविंग है तो ऑब्वियसली जब भी आप फ्री लिविंग, तो हमें क्या चाहिए सर, हमें डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए। तो फ्री लिविंग के पास क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और डाइजेस्टिव सिस्टम फर्स्ट टाइम डेवलप हो रहा है, इससे पहले हमने देखा था क्या, बोलो भाई, देखा था क्या, नहीं ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम फर्स्ट टाइम डेवलप हो रहा, एंड दैट इज ब्लाइंड सैक टाइप, ब्लाइंड सैक है ना, सैक लाइक बॉडी। क्लियर है, जो फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ है और बहुत अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इंटेस्टाइन वगैरह नहीं आ गया है, ठीक है। अब आइए सर, नर्वस सिस्टम भी डेवलप, 3 सिस्टम आ गए, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव एंड नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम भी फर्स्ट टाइम डेवलप हो रहा है, तो लैडर शेप का नर्वस सिस्टम होगा। कैसा, लैडर टाइप। क्लियर है। और जब नर्वस सिस्टम आ रहा है तो हेड का फॉर्मेशन होना तो जरूरी है, यही दिमाग में, सर में ही ना ब्रेन होगा भाई, घुटनों में है तुम्हारे, बताओ ना, सर पे है। तो हेड के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, ये टर्म आपको बहुत जगह मिलेगा, सिफलाइजेशन। क्या, सिफलाइजेशन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ। क्लियर है बात, लिख लीजिए। हो गया, चलिए आइए अब हम क्या देखेंगे,
अब सर हम इसके क्लासेस देखेंगे। हमने देख लिया बेसिक इंफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक अबाउट द प्लैटीहेल्मिन्थ के सर ऑर्गन सिस्टम आ रहा है, नर्वस सिस्टम आ रहा है, आपके डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस बेसिस पे 3 क्लासेस में प्लैटीहेल्मिन्थ को बांटा गया है। कितने क्लास में? 3 क्लास में। तो वेरी फर्स्ट इज टर्बुलेरिया, देन ट्रीमाटोडा एंड सिस्टोडा। अब पिछले हमने प्लांट किंगडम भी पूरा देखा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी पूरा देखा है। इस बेसिस में आप इजीली बता सकते हैं कि सर सबसे मोस्ट एडवांस कौन सा क्लास होगा अमंग दीज 3? बोलो भाई, सबसे लास्ट वाला, आखिरी वाला जो होता है सर, तो वो सबसे एडवांस होता है। और हम बहुत आसानी से समझेंगे, नाम सिर्फ हमें पता है अगर टर्बुलेरिया, ट्रीमाटोडा, सिस्टोडा, तो देखो कितनी आसानी से हमें जानने वाले। सिर्फ एक नाम याद रखना है आपको, इन केस ऑफ टर्बुलेरिया विच इज प्लैनेरिया। क्या? प्लैनेरिया। प्लैनेरिया में क्या होगा सर? बहुत आसान मामला है। प्लैनेरिया हमने अभी पढ़ा कि प्लैनेरिया क्या है सर? प्लैनेरिया डायरेक्ट। प्लैनेरिया क्या है सर? फ्री लिविंग। 2 कैरेक्टरिस्टिक आपको यहीं पे मिल गए कि फ्री लिविंग एंड डायरेक्ट। एलिमेंट्री कैनाल होगा कि नहीं सर? जरूरत है कि नहीं है? डाइजेस्टिव सिस्टम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जरूरत है, प्रेजेंट होगा। हेड एब्सेंट होगा। अभी सिविलाइजेशन नहीं होगा, अभी एडवांस नहीं हुआ है, तो सिविलाइजेशन नहीं होगा। जब एडवांस हो जाएगा तो सिविलाइजेशन भी हो जाएगा। क्लियर है बात? अब आइए, अब आपको यहां याद रखना सर, एक फ्री लिविंग था, खाली एक लिखा था आपने प्लैनेरिया, उसी में एक और है डुजेसिया। नाम याद रखना, रखिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अब आइए आपके पास कि सर एक हमारा एक्सेप्शन हट गया, अब बाकी सारे क्या होंगे? एंडोपैरासाइट होंगे। डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट होगा। एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होना चाहिए, तो सर अभी प्रेजेंट था, तुरंत से एब्सेंट तो नहीं हो जाएगा, पहले रिड्यूस होगा फिर एब्सेंट होगा। तो रिड्यूस होगा लेकिन प्रेजेंट तो होगा, इसके बाद जाके एब्सेंट हो जाएगा। दोनों एंडोपैरासाइट है, दोनों डेवलपमेंट क्या होगा? इनडायरेक्ट होगा। लेकिन अभी एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है, अब जाके एब्सेंट होगा। अब सबसे लास्ट में हम जा रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट है, हेड प्रेजेंट होगा कि नहीं सर? सिविलाइजेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो सबसे लास्ट में सिविलाइजेशन होगा, यानी हेड प्रेजेंट होगा, यहाँ पे हेड एब्सेंट होगा। तो कितना अच्छा कंपैरिजन है यहाँ पे हमारा। ये हमारा सेक्शन पार्ट आ गया कि सर प्लैनेरिया नाम से हम याद रख लेंगे, डायरेक्ट है, फ्री लिविंग है, एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है, हेड एब्सेंट है, बाकी चीजें यहाँ खुल के आ जाएंगी। इस क्लास को, ट्रीमाटोडा क्लास को स्पेशली लीवर फ्लूक या फ्लूक भी बोला जाता है, फ्लूक बोला जाता है। किस क्लास को? ट्रीमाटोडा क्लास को। लीवर फ्लूक इज फैसियोला। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? लीवर टाइप है, इसीलिए इसका नाम क्या आया? लीवर फ्लूक बोला गया। एंड ब्लड फ्लूक, जो ब्लड टाइप स्ट्रक्चर की ब्लड सक करता है आपका, ब्लड फ्लूक, दैट इज सिस्टोसोमा। सोमा मींस बॉडी, है ना? सिस्टोसोमा। तो ये दोनों फ्लूक क्या है? ट्रीमाटोडा में रखा गया, इसे क्या बोला जाता है? फ्लूक क्लास बोला जाता है। क्लियर है? अब आइए, यहीं तक मामला है इसका, ठीक। अब आते हैं मोस्ट एडवांस क्लास, दैट इज सिस्टोडा। सिस्टोडा क्या कह रहा है भाई कि सर एंडोपैरासाइट होगा, इनडायरेक्ट होगा, एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होगा, सर हेड प्रेजेंट होगा। अब इसमें एक चीज होगी जो अभी नहीं हो रही थी, हमें क्या मिलेगा? टेप वॉर्म। इस क्लास को वॉर्म क्लास बोला जाता है। इसमें एक है टेप वॉर्म है। क्या है? टेप वॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट इसका स्ट्रक्चर भी हमें देखना है, डायग्राम हमें देखना है। तो इसमें 2 होस्ट रिक्वायर्ड है। कितने होस्ट? इन्हें 2 होस्ट चाहिए, है ना? तो 2 होस्ट जिन्हें चाहिए होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? 2 मींस डाई, जनरेशन के लिए तो जेनेटिक, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डाई जेनेटिक कहेंगे। तो 2 होस्ट रिक्वायर्ड है, बिल्कुल रिक्वायर्ड है। तो अब इसमें देखो एक चीज क्या है कि सर इसका एग्जांपल है टेनिया। टेनिया इज द जीनस, है ना? तो सर जीनस है तो स्पीशीज भी होगा। तो इस जीनस के 2 स्पीशीज है, सोलियम एंड सेजिनाटा। हमने पहले भी देखा है, हमने पढ़ा है, लिविंग वर्ल्ड पढ़ा है, इसमें देखा एक जीनस के बहुत सारे स्पीशीज हो सकते हैं। हमारे जीनस मान लीजिए हमारे पेरेंट, तो उनके हम जो बच्चे हैं वो स्पीशीज होते हैं। एक जीनस के बहुत सारे स्पीशीज, पेरेंट्स तो हमारे एक ही है, लेकिन हमारे सिबलिंग्स बहुत सारे हैं। तो जीनस के बहुत सारे स्पीशीज हो सकते हैं। तो टेनिया के 2 स्पीशीज है, सोलियम एंड सेजिनाटा, ठीक है। जो टेनिया सोलियम होता है वो मेनली किसको इफेक्ट करता है? पॉक को, पिग्स को। और जो सेजिनाटा है वो किसको इफेक्ट करता है? कैटल के थ्रू इफेक्ट करेगा, कैटल को इफेक्ट करेगा, कैटल से इन्फेक्ट करेगा हमें। अब आइए कैसे? तो एक पॉर्क पे इफेक्ट है और एक कैटल से मिलता है। कैसे? हम सर जो
जो ह्यूमन पिग खाते हैं, पॉर्क खाते हैं, बहुत से लोग खाते हैं, ठीक है, तो बाहर के देशों में बहुत खाया जाता है। तो पॉर्क जो खाएगा तो पहला होस्ट क्या है इसका, ह्यूमन, ह्यूमन के थ्रू फिर पिग में जाएगा, क्लियर है, या पिग के थ्रू फिर ह्यूमन में आएगा। तो दो होस्ट चाहिए कि नहीं, ह्यूमन चाहिए और पिग चाहिए, इसे पूरी अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, इन्फेक्शियस स्टेज को कंप्लीट करने के लिए। तो दो होस्ट चाहिए तो बिकम डाइजेनेटिक। सेटिनेटर को क्या चाहिए, पहला तो सब में ह्यूमन ही होता है, चाहे वो मॉस्किटो हो, ये हो, फ्राई निकाना कोई भी हो, उसे कौन चाहिए होगा, ह्यूमन चाहिए, हम ही है सबके, रखता करता धरता। और दूसरा कौन है, कैटल है। सर डेवलपमेंट क्या है, इनडायरेक्ट है, डेवलपमेंट डायरेक्ट है तो लार्वा होना चाहिए, तो दो लार्वा होगा ह्यूमन में, जब आके इन्फेक्ट करेगा तो कौन सा लार्वा होगा, सिस्टी सर्कस लार्वा होगा। कौन सा लार्वा होगा, सिस्टी सर्कस लार्वा होगा। और जब पिग में आके इन्फेक्ट करेगा या कैटल में आके इन्फेक्ट करेगा तो कौन सा लार्वा होगा, ऑन्कोस्फेयर लार्वा होगा। पक्की बात समझ में आ रही है, बेसिक चीजें हैं, घबराइएगा तो घबरा जाइएगा, जो डर गया सो मर गया। आराम से समझेंगे तो बहुत आसान मामला है यार, बहुत आसान, पढ़ लो। हो गया, आइए अब ये हमारा लास्ट पार्ट है प्लैटिहेलमिन्थ्स का, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें हमें क्या देखना है, सिंपल हमें टेनिया सोडियम और सेजिनाटा जो है दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, तो इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम बहुत कुछ समझने वाले हैं, पूरे प्लैटिहेलमिन्थ्स का मसला समझने वाले हैं। देखो तीन पार्ट होते हैं किसी भी चीज में, किसी भी इंसान के लाइफ साइकिल में, वो इमैच्योर होता है, फिर मैच्योर होता है, फिर अमैच्योर होता है ना, यानी इसे हम प्रो बोलते हैं, इट्स लाइक अ प्रो ब्रो। तो वो प्रो होता है, क्या होता है कि पहले से इमैच्योरिटी होती है, और अब यहाँ हमने देखा कि हेड डेवलप हो रहा है। हेड क्या है, डेवलप हो रहा है। और क्या था हेड में, क्या था आपका सर, हुक्स एंड सकर्स था ना, ताकि इंडो पैरासाइट है तो खींच सके, है ना। तो प्लानेरिया में ये स्ट्रक्चर नहीं होगा फॉर ऑब्वियस रीजन, ये किसमें होगा, आपके वॉर्म्स में स्ट्रक्चर होगा। तो पकड़ने और खींचने के लिए क्या है, हुक एंड सकर है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका क्या है, सकर है, और ये दोनों जो दिख रहा है ये क्या है, हुक है। हुक लाइक स्ट्रक्चर ऐसे पकड़ने के लिए, खींचने के लिए, ठीक है। और ये दोनों कहां प्रेजेंट है सर, फॉर ऑब्वियस रीजन ये हेड में है, दिस इज द हेड पार्ट। तो हेड में क्या है, हुक एंड सकर है, जो ऑलरेडी लिखाया गया था आपको कैरेक्टर में। अब यहाँ पे जो नेक रीजन है, ये नेक रीजन होता है हेड के बाद, दिस इज द नेक रीजन, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोस्ट्रोबिलाई बोलते हैं। प्रोस्ट्रोबिलाई, प्रो क्यों लगाते हैं, जो पहले आया हो, प्रोकैरियोट्स, क्यों, वो पहले आए थे। प्रो मींस प्रिमिटिव, पहले आया वो, तो प्रोस्ट्रोबिलाई यानी ये स्ट्रोबिलाई पहले डेवलप हुआ, ठीक। अब इसके बाद ऑब्वियस आप प्रो हटा दीजिएगा, क्या बचेगा, स्ट्रोबिलाई। तो यहां से लेके ये पूरा क्या है, स्ट्रोबिलाई है। तो जब स्ट्रोबिलाई डेवलप हो रहा है सर, तो स्ट्रोबिलाई क्या होगा सर, पहले इमैच्योर होगा। स्ट्रोबिलाई क्या होगा, इमैच्योर होगा, फिर क्या होगा, मैच्योर होगा, फिर वो प्रो हो जाएगा। यानी प्रो मतलब ये अलग प्रो नहीं, मतलब वो जो माहिर हो जाता है, एमैच्योर हो जाएगा। तो एमैच्योर को यहाँ क्या बोलेंगे, ग्रेविड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रेविड बोलेंगे। तो तीन पार्ट हो गए स्ट्रोबिलाई के, क्या क्या हो गए सर, इमैच्योर, मैच्योर एंड ग्रेविड, ठीक। स्ट्रोबिलाई से पहले क्या था हमारा, प्रोस्ट्रोबिलाई था, क्लियर है। अब इस इमैच्योर, मैच्योर और ग्रेविड स्ट्रोबिलाई को हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम प्रोग्लॉटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोग्लॉटिड, स्ट्रोबिलाई या प्रोग्लॉटिड, ठीक है। तो इमैच्योर क्यों बोल रहे हैं सर, क्योंकि अभी सेक्स ऑर्गन इसमें डेवलप नहीं हुए हैं। क्या नहीं हुआ है, सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं हुआ है। तो सर डेवलप नहीं हुआ है, हो रहा है, हो गया है। अब डेवलप हो गई, एमैच्योर हो गया है, तो इसे तरीका पता चल गया है कैसे रखी जाती है चीजें। तो ये एक कैप्सूल फॉर्म में अपने सेक्स ऑर्गन को डेवलप करता है, कैप्सूल फॉर्म में, छोटे छोटे फॉर्म में, ताकि वो बिखर ना जाए, एक जगह से आराम से डेवलप हो सके। क्लियर है, बात समझ में आई, पक्की बात है, सही। अगर ये बात समझ में आई, देखो क्या फायदा है। ग्रेविड जो है ना, ग्रेविड ये तो थोड़ा हेवी था, फिर थोड़ा पतला हो रहा है, नहीं हो रहा था पतला, हाँ नहीं, ये थोड़ा पतला हो रहा है साइज, है ना। ये ग्रेविड जो है, इसी में क्या है हमारा, मैच्योर सेक्स ऑर्गन है, जो किस फॉर्म में है, कैप्सूल के फॉर्म में, है ना। अब वही कैप्सूल क्या है, डिटैच होगा, यानी ग्रेविड डिटैच होगा, ब्रेक होगा। तो ब्रेक होगा तो कैप्सूल भी गिरेगा, ठीक। ये कहां जाएगा, जो फीसेस होते हैं, स्प्लिटी मटेरियल होते हैं किसी भी एनिमल के, जो रोड रास्ते में पड़े होते हैं, उसमें वो लगेंगे, कैप्सूल गिरेगा। वहां क्या एम्ब्रियो फॉर्म होगा,
कौन सा एम्ब्रियो फॉर्म होगा सर? ऑन्कोस्फेयर फॉर्म होगा, जो पिग में होता है ना। पिग में हमने पढ़ा सेकंड होस्ट पिग, ऑन्कोस्फेयर लार्वा, सिस्टी सर्कस लार्वा। तो ऑन्कोस्फेयर लार्वा डेवलप होगा, ठीक है, एम्ब्रियो डेवलप होगा। उससे क्या है, पिग उसे, क्योंकि क्या फिशेस खाते हैं, पॉर्क फिशेस खाते हैं पिग, तो पिग उसे इनगल्फ करेंगे, उनके बॉडी में जाके वो फुल्ली डेवलप हो जाएगा। क्लियर है? अब बहुत से ह्यूमन जो पॉर्क खाते हैं या कैट खाते हैं, उनमें क्या होगा इस सर, जब वो उसे खाएंगे, अनकुक्ड है, अब आप बनाते हैं मीट बनाते हैं, कुक्ड नहीं है ना, अच्छे से कुक नहीं हुआ है, तो ऑब्वियस है वो जो लार्वा था जो डेवलप होके कैप्सूल फॉर्म में आ गया था और एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा था ऑन्कोस्फेयर का, अब वो डेवलप होकर कौन सा फॉर्म बनाएगा? ऑन्कोस्फेयर के बाद क्या बनना चाहिए सर? सिस्टी सर्कस लार्वा बनना चाहिए, जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है। ऑन्कोस्फेयर पिग को इन्फेक्ट करता है। तो अब पिग के अंदर क्या डेवलप हो रहा है? एम्ब्रियो में क्या डेवलप, सॉरी फीसेस में क्या डेवलप हुआ? तो सर फीसेस में पहले ऑन्कोस्फेयर लार्वा डेवलप हुआ। वो कहां गया? सॉरी वो कहां गया सर? वो गया पिग के बॉडी के अंदर। अब वहां पे क्या हुआ? दूसरा लार्वा डेवलप हुआ, सिस्टी सर्कस। अब आपने उसके मीट को, पिग को कट किया, मीट बनाया, लेकिन कुक सही से नहीं किया, तो क्या होगा? बोलो ना भाई, क्या होगा सर? वो वैसे ही बचा रह जाएगा सिस्टी सर्कस लार्वा, और वो खत्म नहीं होगा। अब वो उसे ह्यूमन खाएगा, ह्यूमन के अंदर जाएगा, फुल्ली डेवलप होगा, और वो इन्फेक्शियस है तो इन्फेक्शन फैलाएगा ह्यूमन के अंदर, जिससे ह्यूमन बीमार हो जाएगा। और उस बीमारी को क्या बोलेंगे? टेनिया से वो बीमारी हो रही है, टेनिया सोलियम या सजीना का। तो टेनिया से हुआ तो टेनियासिस डिजीज। कौन सा डिजीज होगा? टेनियासिस। सिस्टी सर्कस लार्वा से हुआ तो सिस्टी सर्कियासिस, ऑन्कोस्फेयर से हुआ तो ऑन्कोस्फेरियासिस। सिस लगा दीजिए, सिस्टर को बता दीजिए, काम खत्म। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अरे बोलो ना भाई, क्लियर है मामला कि नहीं है ना? ठीक है। अब इसी तरह से और भी लार्वा हैं ऑन्कोस्फेयर, उसके अलावा जैसे सर्केरिया, मेटासर्केरिया, जो शिप एंड स्नेल में होते हैं, है ना। तो वो भी है, आप क्वेश्चन जब बनाएंगे तो ऑफिस आ जाएगा, वो आपके नॉलेज में आ जाएगा, बट ज्यादा देखेंगे तो हमें दिक्कत है। तो इतना भी आपके लिए इनफ है, मोर देन इनफ है। बाकी आप प्रैक्टिस पेपर करेंगे तो थोड़ा बहुत एडिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये बेसिक चीजें हमें अच्छी से समझनी है और इस पे ध्यान और फोकस हमें ज्यादा लगाना है। पक्की बात है? बोलो ना भाई, पक्की बात है? लिख लीजिए। हो गया? चलिए आइए, अब हम नेक्स्ट फाइलम की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम एस्केलविंस की तरफ बढ़ेंगे। कैसे था मामला? पोरीफेरा था, ठीक है, सिलेंटेड था, टीनोफोरा था, प्लैटीहेल्मिन्थ था। अब हम कहाँ आ गए? एस्केलविंस से फर्स्ट टाइम हमें क्या मिलने वाला है? स्यूडोसिलोम मिलने वाला है। हमने पिछली बार देखा स्क्रिटी सिस्टम था क्या? हाँ सर। क्या था? फ्लेम सेल्स था। नर्वस सिस्टम था क्या? हाँ सर था। क्या था? लैडर शेप था, लैडर लाइक था। सिविलाइजेशन था क्या? हाँ सर था। अब डाइजेस्टिव सिस्टम था क्या? हाँ सर था। तो और क्या डेवलप होना चाहिए सर? अब सर्कुलेटरी सिस्टम भी आना चाहिए। अभी सर्कुलेटरी सिस्टम बनना शुरू हो गया है, अनडेवलप फॉर्म में है। याद करो, वहां भी शुरू में क्या था? डेवलप हो रहा था, फिर जाके डेवलप हुआ, तो अनडेवलप फॉर्म में है। रेस्पिरेशन का मामला हो रहा है थ्रू बॉडी सरफेस। और स्क्रिटी सिस्टम तो होगा, चूंकि प्लैटीहेल्मिन्थ से डेवलप हो चुका है, तो यहाँ भी स्क्रिटी सिस्टम तो हर हाल में होगा। और कैसा होगा? रेनेट सेल होगा। वहां फ्लेम सेल था, यहाँ रेनेट सेल है, जो एच शेप का होता है। कैसा होता है? एच शेप का होता है, ठीक है। वहां ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान था, यहाँ क्या है? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब। यानी अब क्या है? आपके अंदर बहुत अच्छा सिस्टम डेवलप हो रहा है। अब सही, अब ब्लाइंड सैक नहीं है, सिर्फ खुला मामला नहीं है, अब ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब जैसे वहां था प्लैटीहेल्मिन्थ, यहाँ क्या है? एस्केलविंस। तो मीन्स तो आपको समझ में आ गया क्या है सर? वो है वॉर्म। एस्केल क्या है? एस्केल मीन्स राउंड, एस्केल मीन्स राउंड। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? राउंड, वो फ्लैट फॉर्म, जो राउंड फॉर्म, जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है? एस्कैरिस लुम्बिकॉइड्स या सिर्फ एस्कैरिस, ठीक है। अच्छा, इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेमाटोडा। ये नाम अक्सर देता है कंफ्यूज करने के लिए। हमारे यहाँ में एस्केल मीन्स राउंड भर जाता है। एग्जाम में अचानक से नेमाटोडा देखते हैं ना, तो हमें सिस्टोडा और टर्बुलेरिया याद आने लगता है, ट्रीमाटोडा याद आने लगता है। हम सोचते हैं अरे प्लैटीहेल्मिन्थ का कोई क्लास है लगता है। ऐसा नहीं करना रे भाई, ऐसा ब्लेंडर मत करना रे भाई। क्या करना है? नेमाटोडा इज
नथिंग बट एस्केलिस। ठीक है सर, डिप्लोप्लास्टिक होगा, ऑर्गेनेल होगा। फर्स्ट टाइम सीलोम डेवलप हो रहा है, अभी फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है, सीडोसीलोम। तो एस्केलिस से पहले वाला सारा एसीलोम, एस्केलिस के बाद वाला सारा ट्रूसीलोम या सीलोम। क्लियर है मामला? ठीक है सर। डीएस इज डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, वहां डेवलप हो रहा था, कंप्लीट हुआ नहीं था, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया, इसलिए 2 विद टू बॉडी प्लान। ठीक है, अब आइए हमें क्या मिल रहा था, हर्माफ्रोडाइट मिल रहा था, बाइसेक्सुअल मिल रहा था मामला। अब देखो क्या है, सेक्सेस आर सेपरेट, दे आर लाइक अस, दे आर यूनिसेक्सुअल। और यूनिसेक्सुअल होंगे तो सेक्स कैसा होगा, वो एसेक्सुअल मोड होंगे या सेक्सुअल मोड होंगे? बोलो ना भाई। सर अगर यूनिसेक्सुअल है तो वो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेंगे, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि एसेक्सुअली कौन रिप्रोड्यूस करते हैं, जो बाइसेक्सुअल होते हैं। क्लियर है बात? आ जाइए। फ्री लिविंग एज वेल एज पैरासाइट, बोथ है। प्लैटीहेलमिन्थ की तरह नहीं कि सर बस एक क्लास जो था वो फ्री लिविंग था, बाकी सारे पैरासाइट थे। इसमें हो भी सकता है, नहीं हो सकता, बराबर का मामला चल रहा है। आ जाइए। डेवलपमेंट मोस्टली डायरेक्ट। अब आप इसे समझ सकते हैं कि ज्यादातर क्या होते होंगे, फ्री लिविंग होते होंगे, क्योंकि जो पैरासाइट होंगे वो क्या होंगे, लार्वा फॉर्म करेंगे, इनडायरेक्ट डेवलप होगा। तो यहाँ बोला गया डेवलपमेंट मोस्टली डायरेक्ट, वहां क्या बोला गया था प्लैटीहेलमिन्थ में, डेवलपमेंट मोस्टली इनडायरेक्ट। देख रहे हो डेवलपमेंट है कि नहीं है, पक्की बात है ना? चलिए, बायलैटरल सिमेट्री सभी होंगे, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, सर्कुलेटरी सिस्टम पहले बता दिया गया, रेस्पिरेशन बोल दिया गया, एक्सक्रीशन बोल दिया गया, 2 विद टू बॉडी प्लान बोल दिया गया। तो ये बेसिक कैरेक्टर अचानक आपके सामने आ गए, दिख गए आपको। आप कंपेयर कर सकते कि नहीं कर सकते, बताओ ना भाई। पक्की बात है, कर लोगे? हाँ बोलो ना, पक्का ना तो नहीं डुबाओगे? ठीक है सर। तो जब हम ये चीज समझ लेते हैं तो समझो हमारा आधा मामला खत्म हो जाता है, हमें ज्यादा दिक्कत ही नहीं है। अब जिस तरह हमने वहां पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखी, यहाँ पे भी हमें वो एक्सप्लेनेशन देखनी है। लिख लीजिए। आइए, अब हमने देखा इसमें सिंपल एग्जांपल क्या था सर, इसमें एस्कैरिस एग्जांपल था, है ना? और इनमें सबसे एक यूनिक चीज क्या पाई गई कि सेक्सेस आर सेपरेट। अभी तक सेक्सेस सेपरेटेड नहीं थे, अब सेक्सेस आर सेपरेटेड, यानी उस टर्म को हम सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी कहते हैं। लिख देता हूं भाई वरना आप लोग, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। देखो टर्मिनोलॉजी समझते होगे तो चीज ऐसी समझ जाते, बट स्टिल सेक्सुअल सेक्स की बात हो रही है, डाई मींस टू, मॉर्फ मीन स्ट्रक्चर। सेक्सेस के लिए दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है कि नहीं है? तो उसी टर्म को क्या बोला गया, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, यानी सेक्सेस आर सेपरेट। तो सेक्सेस सेपरेट है तो मेल अलग होगा, फीमेल बॉडी अलग होगी। पक्की बात? तो मेल और फीमेल बॉडी अलग होगी तो उनका शेप भी अलग होगा, लाइक अस शेप भी अलग होगा। ठीक है, तो एस्कैरिस की बात करें अगर, तो मेल एस्कैरिस और फीमेल एस्कैरिस में क्या डिफरेंस है? तो सर मेल एस्कैरिस, दिस इज मेल एस्कैरिस, दिस इज फीमेल एस्कैरिस। ठीक है, इसको थोड़ा और लंबा होना चाहिए था ताकि आपको पता चल पाता है कि थोड़ा लंबा होता है साइज में। तो ये देखो मेल एस्कैरिस घुमा हुआ है, तो ऑब्वियसली जो घुमा हुआ शॉर्टर इन साइज होगा और जो लंबा है वो लार्जर इन साइज होगा। तो आप शेप आप देख सकते हैं कि सर ये राउंड ज्यादा है, ये राउंड कम है, ये फ्लैट थोड़ा ज्यादा है। सबसे पहले एक्सटर्नल पोर प्रेजेंट है, माउथ प्रेजेंट, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों एक ही एरिया में है, सेपरेट नहीं है। उसके लिए अलग अलग एरिया सेपरेट नहीं है, एक ही जगह रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होगा डेवलप और वहीं पे डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। जैसे हमारा यूरिनेशन जहां से होता है, सीमेन फॉर्मेशन भी वहीं से होता है ना, यानी डिस्क्रीशन होता है, यानी स्पर्म जो निकलता है यहाँ से वैसे यूरिन भी निकलता है। सेम पैसेज लाइक देयर, यहाँ भी क्या है, रेस्पिरेटरी एंड डाइजेशन के लिए सेम प्रोसेस है। अगर हम फीमेल में देखें, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग, डाइजेस्टिव ऑर्गन या एनस अलग, सेपरेटेड है, यहाँ सेपरेटेड नहीं है। ये राउंड ज्यादा है, ये फ्लैटेंड है, और ये शॉर्ट है, ये लार्ज है। इनके केस में फीमेल्स का साइज बड़ा होता है, मेल का हाइट छोटा होता है। क्लियर है बात? तो ये जनरल डिफरेंस है जो कभी पूछ लेता है बिटवीन मेल एंड फीमेल एस्कैरिस। क्लियर है? अब एक टर्म होता है यूटेली। कौन सा टर्म होता है? यूटेली। क्या होता है यूटेली? द नंबर ऑफ सेल्स आर फिक्स्ड फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट डेवलपमेंट। इस नंबर ऑफ सेल्स जो है ना वो फिक्स्ड होंगे,
ऐसा नहीं है कि कितना ही बढ़े, पहले जैसे हम नंबर ऑफ सेल्स की बात ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि फिक्स नहीं था, अपने हिसाब से बढ़ता घटता है, ऑब्वियस सी रीजन। यहाँ फिक्स है कि 10 होना, 20 होना, कितना होना है। नंबर ऑफ सेल अगर फिक्स्ड है आपके लार्वा से एडल्ट डेवलपमेंट में, तो उस टर्मिनोलॉजी को हम क्या कहते हैं, यूटेल। इसका एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल है एस्किलमेंस का, दैट इज फिलेरियल वॉर्म। कौन सा वॉर्म, फिलेरियल वॉर्म, जिससे फिलियासिस हो जाती है, एलिफेंटियासिस हो जाती है। उससे साइंटिफिक नेम क्या है, वुचेरेलिया ब्रोंकोफ्टाई, जो आपको 12th में भी पढ़ना है इन डिटेल, वुचेरेलिया ब्रोंकोफ्टाई। लाइक प्लैटीहेल्मिस, वो क्या थे उनमें, टेनिया में 2 होस्ट रिक्वायर्ड था, यहाँ भी 2 होस्ट रिक्वायर्ड है, यानी डाइजेनेटिक होंगे। एक तो फॉर ऑब्वियस रीजन ह्यूमन होगा, एंड सेकंड विल बी क्यूलेक्स और एडीज मॉस्किटो, डेंगू जिससे होता है, वही यहाँ पे इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है। इससे डिजीज कौन सी होती है, फिलेरिया से क्या हो गया, फिलिरियासिस, फिलिरियासिस। और जो मोस्ट फेमस नाम है दैट इज एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस मतलब नहीं कि एलिफेंट आ जाता है इसके काटने से, बट आपका लेग जो है वो एलिफेंट लाइक हो जाता है। आपके एनसीईआरटी में 12th में इसका डायग्राम भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, एकदम लेग कैसे है, एनिमल लाइक हो जाता है, एलिफेंट लाइक लेग हो जाता है। सोचिए कैसा डिजीज है ये, तो किससे होता है, फिलेरियल वॉर्म। किसका पार्ट है, एस्केलमेंस का पार्ट। इसके एक और एग्जांपल है एंसाइलोस्टोमा, वो क्या है, हुक वॉर्म। हुक वॉर्म, स्टोमा अगेन स्ट्रक्चर, शेप, सॉरी ओपनिंग। क्लियर है। तो हमने इसे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखा, जिसमें बहुत आसान था सर, फीमेल बड़ी है, मेल छोटा है, फीमेल में डायस्टियम रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेपरेट है, मेल में नहीं है, माउथ और एक्सटर्नल पोर्ट्स होंगे। अब आपका उसमें क्या होगा, फिलियासिस होगा, जो एलिफेंटियासिस कॉज करता है, यानी फिलेरियल वॉर्म एलिफेंटियासिस कॉज करता है, जिसमें लेग क्या होते हैं हमारे, एलिफेंट लाइक हो जाते हैं, एलिफेंट के लेग के लाइक हो जाते हैं। बस हमारी है, क्लियर है मामला। तो अगर हम बेसिक चीजें देख ली, बेसिक चीज हमने अगर वहां से एनालाइज कर चुके हैं, तो यहाँ देखिए हमें बस कुछ कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स मिल रहे, ज्यादा मिल रहा है क्या, मुश्किल नहीं है ना, पक्की बात। तो ये मामला किसका खत्म होता है, आपके एस्केलमेंस का खत्म होता है। क्लियर है। अब हम एनालिट में जाएंगे और इसके आगे सारा मामला देखेंगे। भाई रिवीजन सही से करो, डॉट आप पूछ रहे हैं, कमेंट आप कर रहे हैं, करते रहिए रेगुलर बेसिस में। मैंने कहा भी है, जिसे कोई भी इशू है वो मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर सकता है। आपका बस पढ़ाई लॉस नहीं होना चाहिए, मुझे आपसे रिजल्ट चाहिए हर हाल में, पक्की बात है, देंगे ना आप, गुड, अच्छे बच्चे आप। चलिए, अल्लाह हाफिज़।